हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 स्टूडेंट आप लोग के लिए हिंदी काव्य खंड का पार्ट फर्स्ट का पार्ट 4 पार्ट 3 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में मैं आत्म परिचय के पूरे पढ़ा दी हूँ भावार्थ और कविता को। और पार्ट फर्स्ट का ही जो एक गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसे पार्ट 4 में मैं पढ़ाने जा रही हूँ। यह भी हरिवंश राय बच्चन द्वारा ही रचित है और यह जो गीत है वह निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन की कृति निशा निमंत्रण से उद्धृत है। इस कविता में कवि ने क्षण प्रति क्षण बीतते समय के साथ लक्ष्य प्राप्ति की आतुरता को दर्शाया है। तो आइए मैं पढ़ाने चल रही हूँ इस कविता को, आप ध्यान से सुनेंगे। हो जाए ना पथ में रात कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी अर्थात शीघ्रता से ढल रहा है। इस कारण यह सोचकर कि रास्ते में कहीं रात न हो जाए, दिन भर का थका हुआ यात्री भी अपनी मंजिल, मतलब यहाँ मंजिल का मतलब क्या लिया गया, अर्थ है कि लक्ष्य या उद्देश्य तक शीघ्र पहुँचने हेतु क्या करता है, जल्दी जल्दी चलता है। अर्थात लक्ष्य का मतलब क्या होता है, अपने रैन बसेरा या प्रिय तक शीघ्र पहुँचने की आतुरता के कारण उसे क्या हो रहा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता अर्थात समय शीघ्रता से व्यतीत होता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए कवि यहाँ बार बार दोहराता है कि दिन शीघ्रता से ढल रहा है। अब देखिए यहाँ, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परो में पक्षी की भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब कवि कहता है यहाँ कि दिन को शीघ्रता से ढलता देखकर और यह ध्यान करके कि बच्चे दाना पाने के लिए अपनी माँ को शीघ्र लौट आने की आस लिए घोंसले, नीडो मिस क्या होता है, घोंसले से देख रहे होंगे, झांक रहे होंगे और यह सोचकर चिड़ियों के पर मिस क्या होता है, पंख, यानी चिड़ियों के पर में भी और अधिक क्या होते हैं, चंचल हो उठते हैं। जब उन्हें बच्चों के ध्यान आता है कि अरे हमारे बच्चे तो दाना की उम्मीद में आस में घोंसले से झांक रहे होंगे, तो उनके परों में यानी पंखों में चंचलता हो उठते हैं और वह क्या करते हैं, तेजी से अपने घोंसले की ओर उड़ने लगती है। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो वो क्या करता है, अर्थात वह तेजी से अपने घोंसले की ओर उड़ने लगती है। कवि पुनः यहाँ कहता है कि समय जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा है और बीतते समय के साथ शीघ्रता से उड़कर अपने घोंसले की ओर वापस लौटती चिड़ियों के परों में क्या है, चंचल गति से कवि अत्यंत क्या हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। अब ये चिड़ियों के बारे में अब देखिए यहाँ कवि कह रहे हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर्मे विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब पक्षियों को देखकर तो एक तरफ कभी क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं कि उनके कारण उनके बच्चों की याद होते हुए उनकी परों में कितनी चंचलता आ जा रही है, उनकी पंखों में वो थके होते हुए भी वह शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने के लिए तथा अपने प्रेम की छाया में उन्हें रखने के लिए वो अपने शीघ्र ही अपनी घोंसला की ओर वापस लौट रहे हैं। लेकिन दूसरे ही पल जब कवि को अपना याद हो रहा है तब यहाँ कह रहे हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यानी अब कवि यहाँ कहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है लेकिन उससे मिलने के लिए, किससे, कवि से मिलने के लिए कोई न तो व्याकुल है न ही कोई उत्कंठित है, इसलिए वह किसके लिए शीघ्रता करे, इसलिए मैं हूँ किसके हित चंचल, इसलिए वह किसके लिए शीघ्रता करे। यानी कवि के अनुसार यह भाव उसके पैरों की गति को क्या कर दे रहा है, यहाँ देखिए यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यानी यह भाव कवि के पग को क्या करता है, शिथिल कर देता है, पैरों की गति को शिथिल कर देता है तथा
भरता उर्मे विह्वलता है तथा उसके हृदय में व्याकुलता और विह्वलता की भावना को क्या करता है, बढ़ाता है। वस्तुतः यहाँ कवि अपने प्रिय के संसर्ग चाहता है, यानी संसर्ग पाना चाहते हैं, प्रिय के पास रहना चाहते हैं। वह पुनः दोहराते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात शीघ्रता से व्यतीत होता है। ऐसे में उसे भी अपनी मंजिल तथा अपने लक्ष्य तक पहुँचने की आतुरता दूसरे समय, यहाँ विरोधाभास की स्थिति दिखाई हुई है। एक तरफ तो उनके पैरों में की गति में क्या हो जा रही है, शिथिलता आ जा रही है, और दूसरे तरफ जब उन्हें लग रहा है कि नहीं, हमें अपने मंजिल, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की आतुरता रखनी चाहिए, तो वो भी क्या करते हैं, जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। दैट्स ऑल। यहाँ आपका पार्ट फर्स्ट खत्म होता है। आप फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। दैट्स ऑल।